तो बच्चों आज हम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में सभी एमसीक्यूज कर चुके थे। आज इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 होने वाला है। इस पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। देखो, अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट चाहिए, आपको सभी इसके पार्ट और सभी इंपॉर्टेंट 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो भी हमारी सीरीज चल रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एग्जामिनेटर 2025 पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिलेगा, या फिर आप कमेंट करके बता देना और हम आई बटन में भी इसका लिंक शेयर कर देंगे। ओके, तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो, इसका क्लिक करोगे तो ये आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज इसमें देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 49 में एमसीक्यू थे हमारे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इस शॉपकीपर मार्क्ड अप प्रेशर कुकर एट 1800 रुपीज। मीन्स प्रेशर कुकर का जो प्राइस है वो कितना मार्क किया गया है, 1800। यहाँ बोल रहा है रेट ऑफ जीएसटी ऑन प्रेशर कुकर इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है प्रेशर कुकर पर, 12%। द कस्टमर हैज ओनली 1792। कस्टमर के पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, इतना ही अमाउंट है 1792 विद हिम, एंड ही रिक्वेस्ट the shopkeepers to reduce the price so that he can buy the cooker 1792। वो रिक्वेस्ट करता है शॉपकीपर से कि आप उसका प्राइस इतना रिड्यूस कर ले कि मैं इसको 1792 में परचेज कर सकूं, बाय कर सकूं। व्हाट परसेंट डिस्काउंट मस्ट बी शॉपकीपर गिव। शॉपकीपर इस पर कितना डिस्काउंट देगा ये बताना है। अब देखो, डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा। अगर इसका मार्क प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस कितना है, 1800 है, तो लेट कर लेते हैं कि वो सेल कितने पर कर रहा है इसको, एक्स रुपीज पर सेल कर रहा है शॉपकीपर किसको, कस्टमर को। अब एक्स रुपीज पर सेल कर रहा है, लेकिन एक्स रुपीज पर सेल करने के बाद इस पर जीएसटी भी तो ऐड होगा। कितना परसेंट, 12% जीएसटी। 12% ऑफ एक्स भी इसमें ऐड करना होगा, जीएसटी ऐड करेंगे इसमें, तब इसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 1792। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बस अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में क्या ऐड कर रहे हैं, जीएसटी, देन आपको टोटल अमाउंट मिलेगा जितना हमें पे करना कुकर के लिए। तो यहाँ पर एक्स 12% कैसे फाइंड करेंगे, 12 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, यही करते हैं, इक्वल्स टू 192। अब देखो, हम इसे 12% डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे इसको। कैसे कि अगर आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ 100, यहाँ पर कितना होगा, 100x प्लस 12x इक्वल्स टू 1792। हम यहाँ पर 112x इक्वल्स टू 1792 इंटू में 100। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1792 इंटू में 100 डिवाइड बाय 112। सिंप्लीफाई करेंगे इसको कितना मिलेगा, कैंसिल कर लो आप इसको। 2 से करेंगे अगर हम, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 होगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12। अगेन ही कैंसिल हो रहा है। देखो 8 से कैंसिल कर सकते हो आप, 8 यस 8 से कर सकते हो, 8 7 जा 56, 8 से अगेन कैंसिल कर रहे हैं हम, क्या मिल रहा है, 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 से अगेन हो रहा है, यस 7 से हो रहा है हमारा, 7 1 जा 7, 4 कैरी, 7 6 जा 42 एंड 2 0 0। इसका मीन्स ये जो शॉपकीपर है वो कितने का सेलिंग प्राइस रखेगा, इसका 1600। अगर 1600 सेलिंग प्राइस रखता है, 1600 का 12% अगर हम फाइंड करें इसका जीएसटी, तो जीएसटी कितना पे कर रहा है इस पर, 16 प्लस 16 इंटू 12 कितने होंगे, ये होंगे हमारे 120 हो गया, एंड 12 6 कितने होते हैं, 72, ये 192। तो 192 ऐड और कर देंगे अगर हम 1600 में, यही आ रहा है 1792। ओके, इसका मीन्स सेलिंग प्राइस का कितना हो गया, 1600। लेकिन हमें इसका डिस्काउंट फाइंड करना कि भी कितना डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे हम। सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 1800, सेलिंग प्राइस 1600, कितना मिला डिस्काउंट, 200 का। ओके,
लेकिन अगर इसका परसेंटेज निकालें, ये कह रहा है परसेंटेज बोल रहा है यार, वोट परसेंट मस्ट बी शॉपकीपर के, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है ये। डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100 ये करते हैं। डिस्काउंट कितना है 200 का, मार्क प्राइस 1800 और यहाँ पर 100 और मल्टीप्लाई 20 से 20 कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे देखो 20 से 20 कैंसिल। यहाँ पर अगर हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो ऊपर 100 और 2 से 9 और फिर 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, फिर 1 कैरी 9 1 जा 9, फिर 1 कैरी, फिर 9 1 जा 9 मीन्स 1, इतना परसेंट ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। तो सिंपल ये करना था इसमें। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बस ये कॉन्सेप्ट है कि भी हम सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे कितना एक्स में हम जीएसटी ऐड करने सेलिंग प्राइस में, देन आपको इतना अमाउंट पे किया हमने विद जीएसटी, देन आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, एक्स हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। ओके, सेलिंग प्राइस होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सेलिंग प्राइस फाइंड करने के बाद आपको मार्क प्राइस गिवन है 1800 मार्क प्राइस गिवन है हमें। अब सिंपल हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया, इसका हो गया क्वेश्चन ये सिंपल। तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है ए मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ ब्रांच ऑफ पीएनबी। द मैन डिपॉजिट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ सच दैट आफ्टर 2 years द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इज इक्वल टू हिज मंथली डिपॉजिट। इसका मीन्स ये कह रहा है कि जो इसकी मंथली डिपॉजिट है मीन्स पी, ये हमने अगर एक्सलेक्ट किया वही सेम इसके इंटरेस्ट के इक्वल मिल रहा है आफ्टर 2 years। ओके, इंटरेस्ट एंड मंथली डिपॉजिट दोनों ही क्या है इसमें सेम होंगे, जिसको हमने एक्सलेक्ट किया है क्योंकि दोनों ही अननोन है हमारे लिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दैट द बैंक वाज पेइंग फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इसमें जो बैंक पे कर रहा है आरडी अकाउंट पर। तो अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 या फिर हम 24 कह सकते हैं इंटू आर अपॉन 100। आर की ही वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इंटरेस्ट एक्स हम लेट कर लेते हैं, पी की वैल्यू एक्स लेट कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ मंथ्स हमें नहीं पता इसमें, एन प्लस 1 है। ओके, नंबर ऑफ मंथ्स यस हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स है, क्यों 2 years बोल रहा है तो 2 years में कितने मंथ्स होंगे 24 मंथ्स। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, ये होगा सिंपली ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो 24 कैंसिल हो गया कंप्लीट, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि एक्स डिवाइड में आएगा। अब हमारे पास तो बच रहा है यहाँ पर 25 4 जा 100 और ये 4% इसका आंसर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4%। सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बोल रहा है अक्षय बाय 350 शेयर्स ऑफ 50 रुपीज पर वैल्यू ऑफ अ कंपनी। ओके, 50 रुपीज इसकी वैल्यू चल रही है। The dividend declared by the company is 14%। डिविडेंड गिवन क्या है, if his return percent from his shares, उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है 10%। फाइंड द मार्केट वैल्यू। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला है नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड कह देते हैं, इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट। ओके, नॉमिनल वैल्यू है इसकी 50 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड है 14%। 14 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मार्केट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इनकम परसेंट ये कितना हमारा 10%, 10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर 50 इंटू में 14 और ये 10 डिवाइड में आएगा हमारा। मार्केट वैल्यू कितनी बन रही है हमारी, देखो ये आ गई 70 रुपीज। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 70 रुपीज। ये सिंपल ये हो जाएगा हमारा 52। ओके, नेक्स्ट 53। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना और आंसर देना है। राइट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा,
देखो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। किस टाइप से कि आप इन दोनों को अलग सेपरेट कर लो, इन दोनों को अलग सेपरेट सोल्व कर लो, या फिर एक साथ भी कर सकते हो आप। एक साथ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम अलग अलग ले लेते हैं। 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2 और 2x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 5 1/2 प्लस x। ये कर लेंगे हम। अब इसको सोल्व कैसे करें, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो 1/2 है ये डिवाइड में कह सकते हो आप, इसे इस टाइप से भी बोल सकते हो इसको। और यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ पर ये 4x प्लस 1। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हम सेम कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए और अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, देखो अगर हम 4x उधर लेके आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। इससे बेस्ट है कि आप क्या करो, इस 2x उधर लेके आ जाओ और ये 1 इधर लेके आओ। कर सकते हैं वैसे जैसे हम इस टाइप से भी लेके आ सकते हैं, 2x माइनस 4x को अगर हम इधर लेके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस देन इक्वल्स टू ये -1 है, इसको इधर लेके आ जाओ, ये +1 हो जाएगा और ये +1, कुछ इस टाइप से। ये -2x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब हम अगर 2 से डिवाइड करें इसको, लेस देन इक्वल्स टू, देखो अगर हम -2 को इधर लेके आते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। ये बताया था हमने कॉन्सेप्ट में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है कब, अगर हम नेगेटिव वाली वैल्यू को भी वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है अगर वो, और वो नेगेटिव है और नेगेटिव से हम चेंज कर रहे हैं दूसरी साइड में, तब ये वैल्यू चेंज होती है। ये आ गया -1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया -1। एंड इसमें सेकंड वाली वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ से, ये आएगा 2 और यहाँ पे 4x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11/2 प्लस x, यहाँ पर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 11 प्लस 2x, 2 से 2 कैंसिल, 4x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 11 प्लस 2x, 2x को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर 4x माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 11 माइनस 1, ये 1 इधर आ गया -1, यहाँ पर ये 2x लेस देन इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू 5। देखो x मिल गया हमें लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है एंड मिनिमम वैल्यू क्या है -1। ये फाइंड करनी थी हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 5 और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी -1। ओके, ये तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर x इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर x होल नंबर से बिलोंग करें हम, देखो होल नंबर में -1 आता नहीं तो 0 आता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी सिर्फ। तो मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी हमारी। फर्स्ट वाले में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी रियल नंबर के लिए, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी रियल नंबर के लिए क्या 5 एंड मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी -1। लेकिन अगर x होल नंबर से बिलोंग करता है देन मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही रहेगी हमारी 5, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 0। ओके, ये हो जाएगी इसमें वैल्यू। इसमें अगर हम इसमें करते हैं 53 में, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया 53। नेक्स्ट देखते हैं 54, सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करिए इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखो, 5x प्लस 4√3 प्लस 2 में 2√3 1 में x²। सोल्व करेंगे अगर हम इसको, यहाँ पर x 5 प्लस 4√3x इक्वल्स टू में 2√3 1 में x²। एक x से एक x कैंसिल कर सकते हैं, x इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 प्लस 4√3x इक्वल्स टू में 2√3। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है 5x प्लस 4√3x² इक्वल्स टू में 2√3।
अब ये वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं, ये हो रहा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू में 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम कितना मिल रहा है 4 2 8 एंड 8 3 24 के फैक्टर, क्योंकि अगर हम 4√3 एंड ये 2√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के बाहर से मल्टीप्लाई √3 से 3 इस टाइप से मल्टीप्लाई होती है, और ये हो गया हमारा 24। तो ये 24 के फैक्टर माइनस करने पर 5 है, 8 3 24 है हमारे पास, 4√3x² प्लस 8 माइनस 3 इंटू मैक्स माइनस 2√3 इक्वल्स टू में 0। 4√3x² प्लस में 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर अगर हम कॉमन लें तो 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये √3x प्लस 4 2 8, ये हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं कितना √3, कि √3 कॉमन लेंगे तभी हमारे पास ये फैक्टर सेम मिलेगा, यहाँ पर √3x एंड ये प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, ये √3x प्लस 2 एंड ये 4x माइनस √3 इक्वल्स टू में 0। ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ से 2x की वैल्यू मिलेंगी, एक तो √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करने पर, और 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 पुट करने पर, x की वैल्यू माइनस 2/√3 और यहाँ पर x की वैल्यू तो √3/4, ये वैल्यूज इसमें मिलने वाली है हमें। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट देखो आप इसमें 55, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टॉय इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ द GST दैट इज चार्ज। ये कह रहा है कि मार्क प्राइस टॉय का कितना है जितना इस पर GST चार्ज किया जा रहा है। मार्क प्राइस इक्वल्स टू GST चार्ज, तो दोनों सेम है। एक्सलेट किया है कि इसने टेकिंग द मार्क प्राइस x, तो इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ टॉय इज 24 इंक्लूडिंग GST, अगर GST इंक्लूड करके इसका प्राइस 24 है, तो टेकिंग अ मार्क प्राइस x फॉर्म एन इक्वेशन एंड सोल्व इट टू फाइंड x को फाइंड करने के लिए इसको सोल्व कर। तो इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी नहीं बोला, तो फिर हम इसमें अगर इसने डिस्काउंट नहीं बोला है देन आप क्या कर सकते हो, 24 जो प्राइस है ये क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, जितना भी मार्क प्राइस है इसका, क्योंकि इस पर डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस पर ही GST पे करना होगा। तो GST कितना है, कितना ही परसेंट, x% इस पर GST दे रहा है। ओके, x% GST दे रहा है, GST सेम कितना दे रहा है, ये x दे रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय सेम एज द परसेंटेज ऑफ GST, अच्छा GST परसेंटेज के इक्वल, तो x%। अब x का ही x% निकालना पड़ेगा फिर हमें इसमें, भाई x%, GST कितना x%, किसका x% ऑफ x, जितना हम मार्क प्राइस लेट कर रहे हैं उसी का ही x% निकालेंगे। इक्वल्स टू में कितना आएगा 24, क्योंकि बोल रहा है कि प्राइस ऑफ अ टॉय इज 24 इंक्लूडिंग GST इंक्लूड करके। ओके, यहाँ पर x और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस परसेंटेज निकालेंगे तो x/100 इंटू x कर देंगे इक्वल्स टू में 24, यहाँ पर x प्लस x²/100 इक्वल्स टू में 24, यहाँ पर क्या करेंगे हम 100x प्लस x²/100 इक्वल्स टू में 24, यहाँ पर ये 100x प्लस x² इक्वल्स टू में 24 और इंटू 100 कर देंगे, 2400 हो गया। ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस 100x माइनस में 2400 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। अब 2400 के फैक्टर माइनस करने पर कितना है 100 आए, ये बताना है। 2400 के फैक्टर 8 3 24 अगर हम करें, 8 3 24 नहीं तो 12 2 24 करना चाहिए हमें। 12 2 24 और 100 है हमारे पास, एक इसको 0 दे दो, एक इसको 0 दे दो, तो यहाँ पर कितना होगा 120 माइनस 20 इंटू मैक्स और माइनस 2400 इक्वल्स टू में 0। x² प्लस
120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू में 0। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 120 और यहाँ पर 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 120 इक्वल्स टू में 0। x प्लस 120 एंड यहाँ पर x माइनस 20 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस 120 और x की वैल्यू माइनस में लेंगे नहीं हम, क्यों? क्योंकि जीएसटी है या फिर जो भी मार्क प्राइस है वो पॉजिटिव ही होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी 20। तो x की वैल्यू 20 है, मीन्स 20% इस पर जीएसटी चार्ज किया है और मार्क प्राइस इसका कितना है 20 है। ओके, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। x फाइंड हो गया हमारा, ये इसमें फाइंड करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। इसमें बोल रहा था मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 48। आपको टू नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अगर हम टू नंबर्स एक्स वाई ऐड कर लेते हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शन कितना है 6 बोल रहा है। इसका मीन्स इनके बिटवीन आएगा ये, अगर मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। और अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो एक्स वाई और इसका थर्ड प्रोपोर्शन 48 बोल रहा है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये लेंगे। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी हमें x/6 और 6/y, या फिर हम कह सकते हैं xy इज इक्वल्स टू कितना 36। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर x/y और y/48, यहाँ से मिलेगा हमें 48x इक्वल्स टू में y², ये हो जाएगा। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है इसमें भी, क्या करें इसमें हम, या तो x के प्लेस पर y की वैल्यू, y के x के प्लेस पर y के प्लेस पर x कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी होगी 36/y। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x के प्लेस पर 36/y इज इक्वल्स टू में y²। भी y इधर आएगा तो y³ होगा 48 × 36 और ये y³। ओके, अब इसका क्यूब रूट करो आप। क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाते हैं, 3 के कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर 48 के फैक्टर करो आप, वैसे से 12 4 × 48 भी कह सकते हैं। 3 के पेयर जैसे 6 6 × 36 और 6 8 जा, ऐसे कर लो आप। देखो 8 6 × 48 और 6 6 × 36 हो ही रहा है हमारा। तो 6 का कॉम्बिनेशन हो गया 3 का और 8 2 का है, तो इसका मीन्स 2 बार आएगा, इसका 2 बार आएगा और इसका 6। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। ओके, और y की वैल्यु 12 मिल गई, देन आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, 36/12 इज x की वैल्यू मिल रही है हमें 3। ओके, x की वैल्यू 3 मिल गई एंड y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 12। ये करना है इसमें, सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट देखो आप 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखो आप, इसमें कह रहा है कि पामेला फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज करती है। सी फाउंड द रिजल्ट दिस यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, वेरीफाई वेदर हर रिजल्ट इज करेक्ट, इफ इनकरेक्ट गिव द करेक्ट रिजल्ट। तो बस इसको चेक कर लो कि भाई ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर है नहीं। तो बस आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, इसमें पुट करके देख लो, अगर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर, वरना नहीं है। ये तो करते हैं हम। तो फैक्टर कब होगा, अगर हम x + 2 को 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से -2। इस x की वैल्यू -2 को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, -2 को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, क्या मिलेगा 2 -2 का क्यूब कितना -8, यहाँ पर 3 -2 का स्क्वायर +4 माइनस 3 2 6 हो गया और -2 2 8 16 +3 4 12। ये 6 और 2 कितना होगा 4, और देखो ये +16 और -16 कितना आ रहा है 0। हैंस x + 2 इज ए फैक्टर, तो x + 2 फैक्टर होगा। सेम हम इसमें x -1 पर चेक कर लेंगे, सेम x -2 पर चेक करेंगे, इन सभी पर देखेंगे कि भी ये इसका फैक्टर आ रहा है नहीं। यहाँ पर भी करेंगे हम टेक x -1 है, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x = क्या मिलेगा 1। अब इसको पुट कर लेंगे हम इक्वेशन में, क्या है हमारे पास 2। x के प्लेस पर इस बार क्या पुट करना है आपको
एक्स की प्लेस पे पुट करना है 1, एक्स की प्लेस पे 1 पुट करना है इसमें। 2 -1 का +1 का क्यूब ये होगा। फिर इक्वेशन में क्या है हमारे पास, +3x², फिर यहाँ पर क्या है -3x और फिर क्या है यहाँ पर -2, ये -2, ये 2 और ये 3, ये -3 और ये -2, +3 -3 +2 -2 ये होगा 0। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टेक x -2 है हमारे पास लास्ट फैक्टर, इसका लास्ट फैक्टर क्या है इसका x -2, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं है। x = आ रहा है 2, फिर पुट करेंगे हम इसमें 2 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 2² -3 टाइम्स ऑफ 2 और -2 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का क्यूब 8 +3 2 का स्क्वायर 4 -3 2 6 -2 2 8 16 +12 -6 -2। देखो ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इनको प्लस करने पर आ रहा है कितना 28 और 28 -8 ये आ रहा है 20। ये इसका फैक्टर नहीं है भाई। अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तो इसका थर्ड फैक्टर होगा क्या, क्योंकि इसके 3 फैक्टर होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2 फैक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, थर्ड फैक्टर आप कैसे फाइंड करोगे। तो एक तो ये मेथड है, हाँ क्या कि भाई हम क्या करते हैं किसी भी एक फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है हमें उसके एक फैक्टर कर लेते हैं, उससे अदर 2 फैक्टर मिल जाते हैं। ओके, लेकिन अगर 2 फैक्टर्स हैं आप इनकी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लो, इससे डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फैक्टर करेक्ट है हमारे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे आपको टफ लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर ले लो, x+2 ले लो या फिर x-, तो अगर हम x-2 ले लें या फिर x-1 ले लें, उनमें से कोई भी एक फैक्टर ले लें, x+2 ले लेते हैं हम, x+2 इसका फैक्टर है, इसे डिवाइड कर लो आप और यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी हमारी 2x³ 3x² 2x³ 3x² 2x³ 3x² -3x -2 करो इसको सोल्व। यहाँ पर करेंगे अगर हम तो कितना मिलेगा, क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² से क्या मिलता है आपको 2x³ प्लस 2 2 4x²। इसका एक डायरेक्ट मेथड ही बताया था हमने, शॉर्टकट मेथड ही बताया था इसका, उससे भी कर सकते हो आप। यहाँ पर माइनस का x² आ रहा है, फिर ऊपर से आया -3x यानी -2, यहाँ माइनस x ले लेते हैं, इसमें x² करना है क्योंकि हमें, और फिर यहाँ माइनस में 2x। ओके, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस माइनस, ये माइनस का x और ये -2, यहाँ पर फिर हम -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर -x -2 हो जाएगा और ये हो जाएंगे हमारी कैंसिल 0। ओके, अब हमारे पास ये 2x² -x -1 बच जाता है, ये बच रही है हमारे पास वैल्यू। तो अब इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, 2x² माइनस 2 1 2 2 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, तो 2 1 2 लेंगे हम -1, 2x² -2x माइनस प्लस x -1, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -1 प्लस 1 कॉमन लेंगे x -1, यहाँ पर x -1 एंड यहाँ पर 2x + 1। तो यहाँ से एक और फैक्टर मिल गया, देखो x -1 तो पहले से था, इसमें 2x + 1 और मिल गया, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। एक ये है हमारे पास x+2, ये हमारे पास x+2, x+1 -1 भी था हमारे पास, और एक फैक्टर और मिल गया हमें 2x + 1। इसके 3 फैक्टर्स ये होंगे करेक्ट फैक्टर, इसमें एक फैक्टर रॉन्ग है हमारा, ये थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाले के प्लेस पर क्या आ रहा है 2x + 1, ये करना था इसमें हमें। ये था क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 58, ए एंड बी हमारे पास गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स एम, एम मैट्रिक्स फाइंड करनी है।
और इसमें कह रहा है कि इफ m इज इक्वल्स टू 1/2a माइनस 2b प्लस 5, ये i है हमारा और यहाँ पर i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो अगर हमें m फाइंड करना और m इज इक्वल्स टू क्या है 1/2a, a की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स रख देते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ 1/2 इस टाइप से लिख सकते हो आप, माइनस 2 ऑफ बी की वैल्यू 1 0 1 3 एंड प्लस 5 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल्स में 1 1 हो प्रिंसिपल डायगोनल और अदर एलिमेंट 0। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सोल्व करोगे आप कितना मिलेगा, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं इसमें 1/2 का मीन्स क्या है, आप 2 से डिवाइड कर दो सभी को, 2 3 6 2 2 4 0 2 1 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2 इंटू 0 0 2 1 2 2 3 6 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 एंड 5 कर लो इसको सोल्व, -3 -2 प्लस 5 0 -0 प्लस 0 2 -2 प्लस 0 एंड 1। देखो ये सभी रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या कर रहे हैं माइनस। सिंपल है तो कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है, तो सिंपल हम a11 में से a11 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी फर्स्ट वाले एलिमेंट आपस में प्लस माइनस कर दिया हमने, कि माइनस का था फिर ये माइनस, तो ये -2 हो गया हमारा, फिर ये प्लस का 5 हो गया, इस टाइप से पुट किया हमने। अब देखो ये माइनस का 5 प्लस का 5 0 बना रहा है, ऐसे यहाँ पर माइनस का +2 -2 0 बना रहा है, यहाँ पर भी 0 बना रहा है एंड यहाँ पर भी ये 0 फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये इसकी जो m होगी हमारी वो ये वाली मैट्रिक्स होगी 0 0। सिंपली हो गया 58। नेक्स्ट हमारा देखो 59 क्वेश्चन। 59 में कह रहा है कि राइट द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 7। यहाँ पर कह रहा है कि राइट द nth टर्म बताना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 7। आपको वो सभी होल नंबर्स लेने हैं जो 3 एंड 7 मीन्स दोनों से ही डिविजिबल हो। तो अगर दोनों से डिविजिबल हो तो क्या होंगे हमारे पास नंबर, ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 7 से भी डिविजिबल हो। तो 3 7 जो 21 होगा, ठीक है, 3 से भी हो और 7 से डिविजिबल हो तो होगा सबसे पहले 21। 21 के मल्टीपल ले लो आप, 21 2 जा 42 एंड 21 3 जा कितना होगा 63 एंड सो ऑन। ये सभी इसकी ये एपी होगी। अब इस एपी में आपको ए गिवन है, आप डी फाइंड कर सकते हो। ए कितना है 21, डी कितना है 42 माइनस 21 21। आपको क्या फाइंड करना है nth टर्म, तो nth टर्म या tnth टर्म क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की प्लेस पर 21, n की वैल्यू नहीं पता तो हम सेम इसको एज इट इज रहने देंगे, तो 21। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 21 प्लस 21 n माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल हुई 21 n, ये आएगा इसका जनरल टर्म। ओके, ये जनरल टर्म हो गया इसका। नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, हाउ मेनी ऑफ दीज आर 2 डिजिट नंबर्स, इसमें से कितने ये 2 डिजिट नंबर्स होंगे। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे ये बताना है हमें। तो 2 डिजिट नंबर जैसे इसमें देखो 63 आ रहा है, 63 के बाद अगर हम देखें तो 23 का जो मल्टीपल 21 का जो मल्टीपल होगा फिर होगा इसके बाद 84, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट का आ जाता है। तो इसमें जो 4 डिजिट के नंबर है वो सिर्फ क्या है हमारे 4 डिजिट वाले नंबर 4 ही होंगे ओनली। बी वाले में ये सभी आपको लिखने हैं नंबर्स। सी में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी का आपको सम चाहिए। अगर हमें एपी है हमारे पास S10 फाइंड करना, S10 के लिए हम क्या करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू 10, 10 डिवाइड बाय 2, 2a, a की वैल्यू 21 प्लस n की वैल्यू क्या लेंगे हम 10 माइनस 1 और d की वैल्यू फिर हमारी 21, ये 5
यहाँ पर 42, यहाँ 9 होगा, 9 1 9, 9 2 18, ये होगा। इनको प्लस कर लो, 189 प्लस 42, 9 2 9 और 2 11 का 1 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13, 1, ये हो गया हमारा 231। 231 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 3 15 का 5 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 1155। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया सी का। सी में आंसर हो गया हमारा 1155। ये हो गया 59 में। नेक्स्ट देखो आप 60 में कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय √3 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं आपको। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इज द सीक्वेंस एपी और जीपी। देखो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास, और n की प्लेस पर क्या लेना है, नेचुरल नंबर, मीन्स 1 ले सकते हो आप। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, √3 टू द पावर 1 मीन्स √3, a2 √3 टू द पावर 2 मीन्स 3। ऐसे आप a4 फाइंड कर सकते हो, a3 फाइंड करोगे आप, क्या मिलेगा, √3 टू द पावर 3। तो इसको आप क्या कह सकते हो, 3√3 भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3√3। a4 में √3 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9। ओके, तो ये कह रहा है कि इस द सीक्वेंस इज एपी और जीपी। क्या है, एपी है या जीपी है। देखो इसको ध्यान से, ये हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं। तो अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कैसे हम ले सकते हैं कॉमन डिफरेंस, तो अगर हम डी निकालें तो ये आ रहा है 3 - √3, नहीं होगा माइनस। इसमें हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं भाई, इसको √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 और यहाँ पर √3 - 1 कह सकते हैं डी। लेकिन अगर हम इन दोनों से निकालें डी की वैल्यू, देखो ये 3 कॉमन आ रहा है और ये आ रहा है √3 - 1, नहीं, इसका मीन्स ये जीपी सॉरी एपी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो सीक्वेंस मिल रहा है हमारा, तो ये हमारा जीपी एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि डी सेम नहीं है, डी सेम ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हम जीपी के रेस्पेक्ट में देखें, आर निकालें इसमें कॉमन रेशियो, अगर हम आर निकालें किससे, a2/a1 से, कितना आएगा, a2 3 है और यहाँ पर √3 है। तो इससे मिलेगा आपको, देखो √3 × √3 बोल सकते हैं 3 को, तो नीचे √3, तो ये होगा हमारा √3। ऐसे अगर हम r निकालें a3/a2 से, a3 होगा 3√3 और a2 होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा आपको √3। तो इसका मीन्स ये जीपी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म का भी r फाइंड कर लेते हैं। a4/a3, a4 है 9, a3 है 3√3, 3 3 से 9, 3/√3, और इसी को भी हम अभी सोल्व किया हमने, ये वाला, इससे क्या मिलेगा आपको, √3। इसका मीन्स ये गिवन सीक्वेंस क्या है हमारा, जीपी। ये जीपी फॉर्म कर रहा है सिंपल। ओके, तो ये हो गया जीपी 60th वाले में। सिंपल ये था इसका 60th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 60। तो इसमें हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी हेल्प होगी। सब्सक्राइब करिए प्लीज, लाइक करिए, शेयर करिए लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।